चंचल हो उठा। वह अपना समस्त धर्म कर्म और अपनी पतिव्रता पत्नी को त्याग कर उस स्वरिणी में आसक्त हो गया। उसने बड़े से बड़े पाप किए। स्वरिणी के अनेक संतानें हुई, जिनमें अंतिम पुत्र का नाम नारायण था। अजामिल ने मृत्यु काल में ही अपने पुत्र नारायण को पुकारा। धोखे से नारायण नाम का उच्चारण होने के कारण उसका उद्धार हो गया। इस दृष्टांत में दो बातें विचारने की है। क्षण मात्र के दुसंग से अधपात हो गया और अंत में क्षण मात्र के नामोच्चारण से उद्धार हो गया। जिस समय यम के दूत अजामिल की आत्मा को निकाल रहे थे, उसी समय नारायण नामोच्चारण मात्र से ही भगवान विष्णु के मनोहर पार्षद वहां पर आ पहुंचे और उन्होंने यमदूतों को समझाकर धमकाकर वहां से निकाल दिया। यह सब नारायण नाम से ही हुआ। यमदूतों ने विष्णु दूतों से कहा, वेद में जो कर्तव्य बतलाया है वही धर्म है, उसके विपरीत अधर्म है। ऐसा कहकर अजामिल के वेद प्रतिकूल आचरणों का इतिहास सुनाया और उसे यमराज के पास ले जाने के लिए कहा। इस पर विष्णु दूतों ने उन्हें भागवत धर्म बतलाते हुए यह कहा कि इस ब्राह्मण ने एक जन्म में तो क्या कोटि कोटि जन्मों के पाप का प्रायश्चित कर डाला, क्योंकि इसने विवश होकर मोक्ष देने वाले श्री हरिनाम का उच्चारण किया। यह पापिष्ट नारायण इन 4 अक्षरों के उच्चारण मात्र से ही पाप मुक्त हो गया। स्वर्ण चुराने वाला, मित्र से द्रोह करने वाला, ब्राह्मण स्त्री, राजा, पिता माता और गौ का वध करने वाला, गुरु स्त्री से बुरा संबंध रखने वाला, मदिरा पीने वाला तथा और भी जो बड़े बड़े पातक करने वाले हैं, उन सब के लिए श्री कृष्ण का नामोच्चारण ही उत्तम प्रायश्चित है। क्योंकि नाम से श्री कृष्ण में मति हो जाती है और श्री कृष्ण में मति होते ही सूर्य निराहारवत पापों का सारा कुहरा जैसे नष्ट हो जाता है। सूर्य उदय होने के बाद वैसे ही सब नष्ट हो जाता है। पापी पुरुष हरिनाम के कीर्तन जैसा शुद्ध होता है, वैसा ब्रह्मवादी मुनियों के द्वारा बतलाए हुए अनन्य शास्त्रोक्त प्रायश्चितों से नहीं होता। क्योंकि प्रायश्चित करने पर भी तो मन कुमार्ग में जाता ही है। अतः जो लोग पाप को सर्वथा समूल नष्ट करना चाहते हैं, उनके लिए भगवत नाम कीर्तन ही उत्तम प्रायश्चित है। उसी से चित्त की शुद्धि होती। इसलिए हे यमदूतों, तुम इस ब्राह्मण को मत ले जाओ। इसने मरते समय भगवत नाम का उच्चारण कर अपने सब पापों का प्रायश्चित कर डाला। पुत्र आदि के संकेत से हो, हंसी से हो, गीता लाभ पुण्यार्थ हो और